हाय फ्रेंड्स, वेलकम PHP MySQL ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो हम चेकबॉक्स में वैल्यू इनपुट करवाते हैं, अगर उसमें हमें कोई भी इनपुट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। उसमें मैंने 4 वेरिएबल्स लिए थे, L1, L2, L3 और L4। उसमें लैंग्वेजेस स्टोर कराई थी, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती और तमिल। अब इसी वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे चेकबॉक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि चेकबॉक्स को डिफरेंट मेथड से यदि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसके डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन करवा सकते हैं। तो दूसरा तरीका कौन सा है? ये तो अभी के लिए मैंने सिर्फ 4 लैंग्वेजेस इस्तेमाल की थी। अगर आप जानते हैं तो ये सिर्फ 4 लैंग्वेजेस ही नहीं इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस आती है। जैसे कि अभी कुछ 2-3 हम और ऐड कर देते हैं। जैसे सभी इंडियन लैंग्वेजेस। अब नॉन इंडियन लैंग्वेजेस अगर हम ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि एक फ्रेंच, बाद में जर्मन, ग्रीक, उर्दू, और मराठी। मैंने इतनी लैंग्वेजेस ऐड की है। जहाँ पे मैंने L4 सभी में लिखा है, वहाँ पर हमें लिखना होगा L6, L7, L8। ऐसा हो जाएगा हमारा वेरिएबल्स नेम। ये सिर्फ मैंने अभी के लिए HTML में ही ऐड की है, तो इसे हमें PHP में भी ऐड करना होगा। MySQL में, PHP MyAdmin में जाके ये जो लैंग्वेजेस एडिशनल अभी मैंने जो ऐड की है, यहाँ पे ब्राउज़र को हो गया, डेटाबेस में जाके तमिल तक है। तमिल के बाद तमिल यहाँ से निकल गई। तमिल के बाद यहाँ से फिर से एक तमिल ऐड कर देते हैं। तमिल हमारी होगी L9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 ऐड की है। यहाँ पे और हमें 5 लैंग्वेजेस ऐड करनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड्स हम 5 लिखेंगे। एट द एंड ऑफ टेबल हमें 5 फील्ड्स और ऐड करने हैं। एक तो है जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, उर्दू और मराठी। सेव कर लेते हैं टेबल को। सभी में 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। HTML को भी एक बार देख लेते हैं रन करवा के। देखिए हमारा ये लैंग्वेजेस का जो चेकबॉक्सेस का लिस्ट है, अब वो रेडी हो गया है। तो ये जो मेथड अभी के लिए यूज़ की है L1, L2, L3, वो तो पुरानी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी वही है। जो अब इस एग्जांपल में हमें पढ़ना है वो क्या है? एरे कॉन्सेप्ट। चेकबॉक्स को एज अ एरे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे L1, L2 लिखा हुआ है, वहाँ सभी जगह पे हम एरे ऐड कर देंगे। और एरे करने का रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तो अभी के लिए सिर्फ इतनी लैंग्वेजेस है।
तकरीबन अगर आपकी 100 लैंग्वेजेस है या 200 लैंग्वेजेस है जो वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल की जाती है, सभी के लिए अगर आपको चेकबॉक्स प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स का बनाए हुए हैं तो आपको उतने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर 100 लैंग्वेजेस है तो L1 के ले तक 100 तक के वेरिएबल्स आपको बनाने होंगे, और जो कोडिंग है वो इतना ही लेंथी हो जाएगा, आपको वेरिएबल उतने ही मैनेज ज़्यादा करने होंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सभी जगह पे जहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू दी है वो हम एज अ एरे डिक्लेयर कर देते हैं। सिर्फ हमें स्क्वायर ब्रेसेस लिखनी है, बीच में कुछ हमें लिखना नहीं है, क्योंकि PHP में जब भी ये वैल्यू सेंड होगी तो एज अ एरे होगी। और PHP में एक जो एडिशनल फीचर है, अगर हम ब्लैंक ब्रैकेट लिखते हैं PHP में तो क्या होता है कि जो कुछ भी हमारी जो की वैल्यू है वो PHP अपने आप असाइन कर देगा, हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू सभी जगह पे हम वही लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारे 4 वेरिएबल्स है अब वो हो जाएगा एक ही, वो है L, और यहाँ पे भी L। अब ये जो L यहाँ पे सेंड होगा वो $post एज अ L सेंड होगा, और उस L को हमने फिर से एक नॉर्मल L वेरिएबल में स्टोर करवाया है। तो ये क्या होगा, जब भी हम एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो कुछ भी वैल्यू है वो वही सिर्फ ट्रांसफर नहीं होती है, उसकी एक्चुअल डेटा टाइप भी ट्रांसफर होती है। तो जो L सिंपल वेरिएबल $post की जो वैल्यू है जब हम सिंपल L वेरिएबल में ट्रांसफर करेंगे तो सिंपल वेरिएबल नहीं होगा, पोस्ट एरे की जितनी भी वैल्यू है वो सब ट्रांसफर होगी, और ये भी एक एरे वेरिएबल ही हो जाएगा। चेक करने के लिए जो MySQL का पूरा ब्लॉक है अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, आखिर में जब हमारा पूरा कोडिंग हो जाएगा कंप्लीट, बाद में इसमें कमेंट को निकाल देंगे हम। और अभी के लिए जो चेक करना है हमें कि वो डेटा कैसे स्टोर होता है L वेरिएबल में, तो ये जो हमारा डेटा था उसमें हम प्रिंट करवाएंगे L। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, रिफ्रेश करेंगे। नेम इनपुट करके रैंडमली कोई भी लैंग्वेजेस हम सिलेक्ट करते हैं, सेव कीजिए। देखिए 0 में 1, 0, 1 और 2 सभी में 1, 1, 1। तो ये दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 0 ऑटोमेटिकली PHP ने की असाइन की। ये जो एरे डिस्प्ले करवाया है वो पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमने L वेरिएबल डिस्प्ले करवाया है। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 में, 1 में और 2 में की वैल्यूज जो है तीनों में 1, 1 वैल्यू स्टोर हुई। तो अब हमें दूसरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का क्या है कि कौन कौन सी हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी अब हमें मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की है, मराठी सिलेक्ट की है और जर्मन सिलेक्ट की। यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ भी लिख के फीमेल सिलेक्ट करके अगर हम सेंड पे क्लिक कीजिए तो देखिए वही हमें आउटपुट में मिलेगा। लैंग्वेजेस हमारी चेंज हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, दूसरी कोई भी यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। इस बार हम कोई भी रैंडमली 4 लैंग्वेजेस अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 कीज में हमारी 1, 1, 1 वैल्यू स्टोर होगी। तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, जो हमने वैल्यूज दी थी सभी में 1, 1 दी थी, तो उसका वैल्यूज जो कुछ भी हम प्रॉपर लिख डालते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पे हिंदी, तो हमें आउटपुट में वही वर्ड डिस्प्ले होगा जो जो हमने लैंग्वेजेस सिलेक्ट की है। यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे। कोई भी अगर चंक डेटा डाल दीजिए अभी के लिए। फिर से सिर्फ 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, सेंड पे क्लिक कीजिए। देखिए 0 में जर्मन और 0 में इंग्लिश और जर्मन 2 आउटपुट में आ गए। एक बार फिर से कोई भी फिर से रैंडम वैल्यूज देखिए। अब हमें आउटपुट में ठीक से मालूम पड़ जाएगा कि वेरिएबल में अगर हमें ठीक से मालूम पड़ जाएगा कि गुजराती, ग्रीक और उर्दू प्रॉपर लैंग्वेज हमारे पास आ गई है। तो इस जो प्रॉपर लैंग्वेजेस जो हमारी L वेरिएबल में स्टोर हुई है उसे हमें इस इंसर्ट कमांड में इस तरह से अरेंज करना है कि वो उसी की जो कुछ भी फील्ड है, इंग्लिश की, गुजराती की, जर्मन की, ग्रीक की, उसी में वो जाके वो अपने आप वहाँ पे 1 स्टोर कर देता है।
ऐसा कुछ हमें अरेंजमेंट करना है। तो जैसे कि ये हमें मालूम है कि ये एरे वेरिएबल है, तो उस पर हम फॉर ईच लिख सकते हैं। तो उस पर हम पहले फॉर ईच लिखेंगे, फॉर ईच $L एल्स $LN, या फिर पूरा लैंग्वेज। एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं फील्ड्स, पहले उसे बार एक बार डिक्लेयर कर देते हैं एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग, डॉट इक्वल टू $लैंग्वेजेस डॉट डबल कोट में कोमा। ये कोमा क्यों लिखा है वो भी आपको मैं समझाता हूँ, बताता हूँ ये क्यों मैंने लिखा डॉट को, सॉरी डॉट और कोमा को। इस लैंग्वेज वेरिएबल को फिर से डिस्प्ले करवाएंगे $लैंग्वेजेस, यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख डाला है, लैंग्वेज है। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, सिर्फ उर्दू ही हमें आउटपुट में क्यों दिखाई दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, सिर्फ जर्मन ही दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे हमें गलत वेरिएबल डिस्प्ले करवा दिया। देखिए इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ये हमारे 3 फील्ड जो है कोमा सेपरेटेड में आ गए। यही जो हमारी जो स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मैच हो गई, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। जो हमारा फील्ड नेम थे वो यहाँ पे ऐसे ही हमने कुछ लिखा है, इंग्लिश कोमा हिंदी कोमा गुजराती कोमा तमिल, कुछ वैसा ही है। अगर हमने सिर्फ 2 फील्ड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। और अगर हमने 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा सिलेक्ट किए हैं तो हमें उतने फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, इंग्लिश, गुजराती, फ्रेंच। और तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट था वो हमारा थोड़ा बहुत मैच हो गया। तो ये जो वेरिएबल है फील्ड्स, वो जेंडर के बाद हम पूरे का पूरा ऐड कर देंगे। और जो दिक्कत है, और क्या है दिक्कत, देखिए थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे और आखिर में कोमा आ जाता है क्योंकि वो हमने कॉन्केट किया था। देखिए वो आखिर में भी वो ऐड हो जाएगा। अब आपको मालूम हो गया कि मैंने कोमा यहाँ पे क्यों ऐड किया है। देखिए स्ट्रक्चर जो है हमारा फील्ड नेम का वो पूरा का पूरा अपने आप सेट हो गया। तो इसे हम जो आखिर का कोमा है निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे, फिर से फील्ड वेरिएबल लिखेंगे और हमारे पास एक rtrim फंक्शन है जो राइट हैंड साइड का जो कंटेंट है या एक्स्ट्रा स्पेसिस हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड का जो आखिर का कोमा है हमें अगर हमें वो निकालना है तो कैरेक्टर सेट जो हमें सेकंड आर्ग्यूमेंट में लिखना है उसमें सिर्फ हम कोमा लिखेंगे। रिफ्रेश कीजिए तो आखिर का कोमा है, देखिए अब निकल गया है। अब हमारा जो एग्जैक्ट था कि आखिर में जो कुछ भी फील्ड नेम आता है उसमें हमें कोमा लिखना नहीं होता है। तो जो हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड डेटा था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हमें MySQL में जाके 1 स्टोर करवाना है, वो एग्जैक्ट डेटा हमें मिल गया है। तो जो कमेंट किया हुआ कंटेंट है, जेंडर तक सही लिखा है हमने, तो जेंडर के बाद का जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम सब निकाल देंगे। जो पुराना मेथड है डबल कोट डॉट डॉट और बीच में हमारा फील्ड नेम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फील्ड्स। इस कमेंट को निकाल के यहाँ पे लिख डालते कि जो रिकॉर्ड है अभी के लिए स्टोर ना हो और